नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मिडे जंक्शन 21 मिडे जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते हैं ये मधुला गांव में हैं हम, और यहाँ पे उत्तराखंड में लगातार शादियां चल रही हैं और शादियों का दौर चल रहा है। तो कैसे शादी मनाई जाती है उत्तराखंड में? पहले दिन जब शादी मनाई जाती है तो उसमें गाँव के लोग आते हैं, गाँव की मेहमानबाजी होती है। दूसरे दिन जो मेहमान आते हैं और तीसरे दिन चलती है बारात। रात में होता है धूम धड़ाका, और जब दुल्हन के गाँव में जाता है तो वहाँ पे मनाया जाता है सात फेरों का बंधन। सात फेरों का बंधन कैसे होगा, तो इसके लिए चलेंगे हम बारात में, और बारात में देखेंगे दूसरे गाँव जब हम जाएंगे तो वहाँ पे देखते रहेंगे सात फेरों का सात बंधन क्या कस्में होती हैं ये। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा पंडित जी के पास, और पंडित जी कैसे सात बंधनों का सात कसम कैसे निभाएंगे। तो मेरे साथ उसको देखते रहे, सात बंधनों का सात निभा। खाना खुना या जो भी बनाया जाता है उसमें गाँव के सभी लोगों को बुलाया जाता है, और उसके अगले दिन जो अतिथिगण है उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो पहले दिन का कार्यक्रम होता है उसमें क्या होता है कि पहले पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है, फिर उसमें उसको खाना बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो स्पेशल जो कार्यक्रम होता है जिसमें किसी बहन को बुलाया जाता है, उनके लिए जो मिठाई बनाई जाती है भगवान में, उसका नाम है अरसा। अरसा कैसे बनता है ये कैसे बनाया जाता है, इसको पहले तो चावल होते हैं, जो चावल को उसको फ्राई की जाती है, उसके बाद इसको चूल्हे में रखा जाता है। चूल्हे के बाद इसको मिक्स करके आटे के भाव में रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद एक चूल्हा लिया जाता है। पहले तो चूल्हे लगते थे लकड़ी के, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी गैस के चूल्हे लगने लगे हैं, और गैस के चूल्हे में के ऊपर जो कढ़ाई लगती है उसके बाद उसकी वो बनाई जाती है गोलियाँ। तो गोलियाँ फिर कढ़ाई में डाली जाती हैं, और फिर उसके बाद इसको सुंदर सा रंग दिया जाता है। और फिर ये जब आप खाओगे इनको तो ये बड़े टेस्टी होते हैं, और खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बड़े लाभदायक होते हैं। और इस जो आज शादी हो रही है यहाँ पे, उस शादी की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कैसे कैसे लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। तो मेरे साथ आप देखते रहे उत्तराखंड की शादियों की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियाँ। तो आप बने रहे मिडे जंक्शन में इसके लिए, और देखते रहे जब शादी के दूसरे दिन का कार्यक्रम होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहे मिडे जंक्शन के साथ, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे मिडे जंक्शन टीवी पर। आज मेरे ताऊ के लड़के की शादी है, और आज हमारे यहाँ पे अरसे बनाए जा रहे हैं। और अरसे हमारी गढ़वाल की फेमस मिठाई है, और बिना अरसे बनाए पूरी शादी अधूरी है। मतलब अगर आपको अरसे खाने हैं तो गढ़वाली शादी अटेंड जरूर करें। तो गाइस, अगर आपको अरसे खाने हैं तो एक बार गढ़वाल की शादी जरूर अटेंड करें। और अरसे बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट जिन्हें कहते हैं वो हमारे वीरेंद्र ताऊ जी, हमारे सचिन सिंह ताऊ जी, और हमारे भाई वीरेंद्र सिंह नेगी। ये बिल्कुल एक्सपर्ट है ताऊ वो अरसे बनाने में। और ये हमारे दादाजी ये अरसे खाने तो एक बार गढ़वाल की शादी में जरूर आए। धन्यवाद। कई गांव में अभी भी प्रथा है कि अरसे जो बनाए जाते हैं वो किसी धर्म के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो आग जली है, लकड़ी इकट्ठा करके गांव के लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं, और फिर शादी में इस तरह से रोटी का सेकन किया जाता है, रोटी बनाई जाती हैं। और कुछ लोग इस समय सब्जियां काट रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे शादी के जो आज पहला दिन है उसमें दाल चावल रोटी और कई प्रकार का खाना जो बनाया जाता है वो बना रहे हैं। उसके भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मिडे जंक्शन। पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में भी अब धीरे धीरे शहर की तरह ही खाना बनने लगना शुरू हो चुका है, और लोग शहर की तरह ही उस तरह से पेश करते हैं खाना जैसे शहरों में पेश किया जाता है। लेकिन इस समय इस पहाड़ों में सर्दी है, और यहाँ पे आग जलाना और आग सेकना एक मजबूरी भी बन जाती है कि आग जलाने के साथ साथ ही यहाँ पे रोटियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो जिसके कारण लोग आग सेक भी रहे हैं और साथ में मेहमानबाजियों के लिए रोटी बना रहे हैं।
पहले दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें गांव के लोगों को सबको बुलाकर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है और शाम को होता है धूम धड़ाका और साथ में होता है नाच गाना डांस। तो उसकी तस्वीरें भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। लगातार बने रहे इस कार्यक्रम में, कैसे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है शादियों का। तो बने रहे मीडिया जंक्शन में करने के साथ।
करते हैं और इस प्रकार से फिर दूल्हा को इस हल्दी से नहलाया जाता है। जब दूल्हे को नहलाया जाता है, इस दौरान अगर परिवार में अकाल मृत्यु किसी की होती है तो वो इस दौरान प्रकट होता है चित्र के रूप में और इसकी तस्वीरें भी आप ये दूसरे दिन का प्रोग्राम है जहां पर लगातार हल्दी हाथ नहाना दूल्हे को नहाना के कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अब रात हो चुकी है दूसरे दिन की, तो फिर यहाँ पे डांस तीसरे दिन की धूप खिल चुकी है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं और अब कुछ ही देर में वनडे की बारात है तो बारात जाएगी। इसकी तस्वीरें भी आप मेरे साथ लगातार बने रहे जब तक दुल्हन को गाँव वापस लाया जाता है, तो बने रहे मीडिया जंक्शन में और देखते रहे उत्तराखंड की शादियों की कुछ तस्वीरें कुछ झलकियाँ मीडिया जंक्शन से।
एक स्थान ऐसा होता है कि जहाँ से दूल्हा को भेजा जाता है दुल्हन के घर और उसको आशीर्वाद दिया जाता है परिवार के गांव के उन लोगों द्वारा जो इस शादी को कर रहे हैं। और दुल्हन जिस परिवार का होता है तो दुल्हन को यहाँ से आशीर्वाद दिया जाता है दुल्हन बनने के लिए। तो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरी जंक्शन में। बारात दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और कुछ गाड़ियों में निकल रहे हैं। पैदल इसलिए जा रहे हैं कि बारात जाएगी। इस सामने जो दूर आपको गांव दिखाई दे रहा है ये मरखोला गांव है और इसके 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये बांचकोट गांव का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहीं से बारात अब बांचकोट गांव में पहुंचने वाली है और कुछ ही दूरी पर दुल्हन का घर होगा। दुल्हन के घर में हम आपको दिखाएंगे कैसे वहां पर बारातियों का स्वागत किया जाता है। तस्वीरें लगातार बने देखते रहे मीडिया जंक्शन में। और जब हम उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पे जो सबसे नज़दीक का भवन होता है मकान होता है वहां पे स्वागत किया जाता है बारातियों का। धीरे धीरे बारात गांव की ओर बढ़ रही है जहां पर दुल्हन का घर है और दुल्हन के घर में जैसे ही पहुंचेगी बारात वहां पर एक गेट होता है और उस गेट पर रिबन लगा होता है जहां पर दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं दुल्हन के साथ जो रहती हैं बचपन से लेकर अभी तक वो दूल्हे का स्वागत करती हैं कि आप तभी इस गेट के अंदर जाओगे जब आप स्वागत जो आपका किया जाएगा इस रिबन को जो काटा जाएगा और उस के बदले में आप कुछ शगुन देंगे तभी हम दुल्हन को यहाँ से ले जाने देंगे। तो उसके लिए वहाँ पे जो गेट पर सहेलियाँ होती हैं वो दूल्हे को मनाते हैं कि आप शगुन के रूप में हमें इतने रुपये दीजिए।
तो उसी के बाद बारात को अंदर आने की अनुमति दी जाती है। तो उसकी तस्वीरें आप लगातार देखते रहे दुल्हन के गांव से, जहां पर दूल्हे का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जी और तुम न्यूज़ पर डाल दो दुल्हन के गांव में बारातियों का स्वागत किया जाता है और फिर उसके बाद पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता है और फिर धीरे धीरे जो आजकल का रिवाज है फूलों माला पहनाना और बरमाला पहनाना, तो कैसे बरमाला को पहनाया जाता है उसकी तस्वीरें भी लगातार देखते रहे मीडिया जंक्शन में। आजकल गांव में हो चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे मैदानी इलाके हों, सभी जगह इस कार्यक्रम को वैसे ही किया जाता है जैसे मैदानी इलाकों में किया जाता है। आजकल धीरे धीरे फैशन भी गांव की ओर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर दूल्हा जो है दुल्हन के गले में बरमाला डालता है और फिर इसकी तैयारियां होती हैं और आगे का कार्यक्रम अभी भी मंत्रों द्वारा बंधन की कुछ तस्वीरें देखते रहे मीडिया जंक्शन और बने रहे उत्तराखंड की शादियों की देखने के लिए, रीति रिवाज को देखने के लिए मीडिया जंक्शन को। और अब हम आपको ले चलेंगे 7 भेरों का 7 बंधन कैसे काटा जाता है और 7
वचनों को कैसे निभाया जाता है, वेद जो होती है उसमें कैसे दूल्हा को वचन निभाने पड़ते हैं दुल्हन के द्वारा जो दिए जाते हैं, और दूल्हा जो एक वचन दुल्हन को देता है तो उन वचनों को कैसे निभाया जाता है, तो उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। उत्तराखंड की जो ये शादी हो रही है पौड़ी गढ़वाल में, जो मरखोला गांव से बांचकोट गांव में पहुंची है दुल्हन के घर में, तो उसकी तस्वीरें देखते रहे मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ पौड़ी गढ़वाल बांचकोट गांव से। दूसरी बार भी 4 बार होगा नहीं।
जो ये बेद बनाई गई है जिसके खस्में भी खाई जाएंगे और इस बेद में 7 बार चक्कर लगाए जाएंगे दूल्हा दुल्हन द्वारा। तो फिर उसके बाद इसमें शादी के वचनों की बंधन भी निभाए जाएंगे। तो शादी के क्या 7 वचन होते हैं उसके लिए लगातार बने रहे मीडिया जंक्शन में, और मैं दिखाऊंगा आपको शादी के 7 वचन कौन से होते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं इस पर, तो सुनते हैं उनसे मीडिया जंक्शन 21 पर। ऐसे करना हुआ, ऐसे करना, इधर देखना, इधर देखना। एक बार सीधे, तब करना। एक चलो दूसरा बजा, एक तो आप लड़की सामने, दोनों सामने, 5 वहाँ छठो चलो चलो यज्ञदानं मया सहेत्वं यदि किं न कुर्यात् वामांगमाया मितदा त्वदीयं जगात्। क्या घुमणों को पहला तब मीठे बताऊंगा। तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, उद्यापन करोगे, यज्ञ करोगे और दान दोगे, इन सभी वस्तुओं में आप मेरी सहमति दोगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं आपके वामांग में 3 बार आप सहमत हैं। तुम परेशान बेटे वो 2000 मत है उसकी तरफ देख मत कर दिखने दो। हव्य प्रदाने पितृ प्रदानम काव्य प्रदाने यद पूजयेथाम वामांगमाया तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम द्वितीयम। आज के बाद आप हव्य और काव्य, हव्य है देवताओं का पूजन करेंगे और काव्य रूप में अगर आप पितरों का पूजन करेंगे तो उसमें पहले मुझसे सलाह मशवरा करेंगे, परमिशन लेंगे कि हम इन काम करना। तो जो कि ये आपसे हर एक बात में बल मेरी सहयोग लेना पड़ो लो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। तो आप तैयार हैं? सहमत है। बहुत बोले कुटुंब रक्षा भरणे यदि ताम पशु कुर्याम पशूनां परिपालनम च वामांग माया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। आज के बाद कुटुंब की रक्षा, आप मेरी कुटुंब की रक्षा भी करेंगे, परिवार की रक्षा भी करेंगे, भरण भी करेंगे, पालन भी करेंगे, पोषण भी करेंगे। पशुनाम परिपालनम च, पशुओं का भी परिपालन करेंगे। अगर आप मेरी इस बात सहमत है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। मतलब अपन घर भी देखना और ससुराल भी देखना। उसके बाद चौथा जो है आपके आया वयो धन्य धनाधिकानां पृष्ठम निवेशम गृहे निदज्जात वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। आज के बाद आप जो भी आय करेंगे, व्यय करेंगे, जो कमाएंगे और जो देंगे, आय व्यय जो भी करेंगे उसके बारे में मुझसे परमिशन लेंगे। और जो धन धान्य चा वो एक बार मम्मी थे बताओ या मतलब ATM जो चा अपन गवर्नमेंट बाहर में दे दो। जो भी आय व्यय करोगे, धन करोगे, धान्य करोगे, जो भी लेना देना करोगे उसमें आप जो है मुझसे मेरी सहमति लोगे। दगड़ू थे बोले सावल दी ना तो जो कि जुदू दिला तो पहले थे पूछा आप सहमत हैं इस बात से? फिर 5वां जो है 5वां वाक्य है कन्या का कि देवालय राम तडाग पूपा वापी विदत्ताम यदि पूजयेताम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्याम वचनम च पंचमम। आज के बाद आप देवालय जाएंगे, देव मंदिर घुमणू जेला धारी देवी कह भी जग जेल मल है ना। ये अब लोग जाते लोग कितने ना धारी देवी जग जग जेल मल देवी देवी जेल भैरव काल जेला चाकुट गुंडे मालो जेला पैठन जेला जग भी जेला। तो हमेशा बल मीधे बला दगड़ में ले जान पड़ो, क्या मकान बनेला, जमीन लीला, मीधे पूछण पड़ो। ठीक जा गा सकू ना ना गा सकू ना वीडियो कॉल कर पहले तब जान पे। चलो जी ये 5वां वाक्य था। 6वां वाक्य है देशांतरे पुरांतरे वा यदि विदत्तां ग्रह विक्रयोचे वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगात कन्यम वचनम। 6वां अब आप देशांतर में रहेंगे, देश में रहेंगे, चाहे प्रदेश में रहेंगे, चाहे विदेश में रहेंगे, जहाँ पर भी रहेंगे आप जो है मुझसे बराबर संपर्क करते रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे। अब वीडियो कॉल कंटिन्यू होने
मतलब है ना, देशांतरे या पुरांतरे वा, जहाँ पर भी रहे जहाँ पर भी रहेंगे तो आप जो है मेरी सहमति लेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे तो मुझसे आप जो है परामर्श लेंगे। मैं इसका, अगर आप मेरे से इस बात सहमत हैं तो मैं आपके, हाँ जी ना तो मैं आपके बामांग में आने को तैयार हूँ। 7वां है और सब चीज चल जाए वाला, पर एक सबसे मुख्य वस्तु यह है कि आज के बाद न सेवनीया पर कामनीया भवोद भामनी कामनीति बामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम। आज के बाद जो भी पुरानी यारी दोस्ती से आज तक अब दूसरा मतलब यारी दोस्ती मतलब कन्यारी दोस्ती महिला मित्र मतलब महिला मित्र जो अच्छा वो महिला मित्र आज बंद हो जाए। किसी का पर मेरे सिवाय आप किसी का सेवन नहीं करेंगे, न किसी के संग में रहेंगे और न किसी की बातों को जो है वरीयता देंगे। ठीक है, तो बामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम, ये कन्या का 7वां वचन है। और 7 वचनों के बाद वर ने केवल एक ही वचन मांगा है और उसने कहा कि मैं तुम्हारे सारे वचनों को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए घर भवन धन धान्य सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक ही प्रतिज्ञा है, मेरा एक ही वचन है कि अगर तुम मेरे इस वचन को पूरा करोगे तो मैं हमेशा जीवन पर्यंत तुम्हारे सारे वचनों को निभाता रहूंगा। एक बोला है कि मदीय चित्तानुगतस् चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्या सर्वम मम प्रयत्नम। आज के बाद मेरा जो मदीय चित्तांत, मेरा जो चित्त है, मेरा मन, मेरे चित्त को आप समझ जाना, तुम्हें समझना होगा मेरे मन की भावनाएं क्या हैं, भाव क्या हैं, वो फीलिंग समझ जान चाहिए। बोले जरूरत नहीं है ना कि मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है, किस समय क्या चाहिए। अगर मेरे चित्त के अनुसार आप कार्य करेंगे तो मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। फिर कहा सदा ममाज्ञा परिपालनम च, आज के बाद आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा पर मेरी आज्ञा का आप पालन करेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि पतिव्रता धर्म परायणत्वम, पतिव्रता धर्म का आप पालन करेंगे, पतिव्रता धर्म पे रहेंगे तो मैं आपके लिए सारे धर्मों का जो जितने भी आपके 7 वचन है उन सब वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ। तो बोल बेटा ठीक है।